Amazing moment. Congratulations. बहुत बहुत बधाई. You have cracked it. क्वाइट इंस्पायरिंग द नॉलेज यू गेव द नॉलेज यू हैव। बहुत मजा आता था सर क्लास में। वो मार्टिन एस्लिन का आपने बताया था, फिर वो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो क्लास चली थी, 2 रात तो हम सोए नहीं। अरे फैमिली में भी हम आपके बारे में बताते रहते कि सर को इतना नॉलेज है, सर इस बारे में बताते हैं, सर उस बारे में बताते हैं। Krishna was just the guide. It is the Arjun who fought the battle. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Thank you so much. Thank you. Hello, Sama. How are you? Congratulations. जी सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। We have already talked on one of our Zoom session, and you had many questions. We interacted. आपने बहुत अच्छे यस। सवाल पूछे थे, मुझे याद है. हमारी बातचीत हो चुकी है पहले भी. जी That's सर। amazing moment. Congratulations. बहुत बहुत बधाई. You have cracked it. अल्हम्दुलिल्लाह। जी। And you also told me ना कि सर दिल्ली मिलने आऊंगा. हाँ, घर घर में भी सब यही कह रहे हैं कि दिल्ली जाओ, और इन इससे पहले भी कह रहे थे दिल्ली जाके ऑफलाइन क्लासेस लो, मगर वो चल रहा हमारा आगे पीछे। दिल्ली अब तो क्वालिफाइड हो चुके हो, अब तो दिल्ली मिलने आना. जी जी जी। So we will talk about your journey. How did you get to know about me? Sir, when I was in college, like my when I was doing my masters, I get to know about you through YouTube. I used to watch your videos, and those videos were quite inspiring. The knowledge you gave, the knowledge you have, and it inspired me. And one of my professors, she was your student. She told me that he is a good tutor. So I joined your classes She in recommended you. January. Yes. And when you join, how did you find the classes? It was amazing, sir. I was just engrossed in your classes. So what the time was, I can't just say, because it was just बहुत मजा आता था सर क्लास में। सबसे ज्यादा तो थेरीज में मजा आता था। सबसे ज्यादा थ्योरीज में मजा आता था. और थ्योरीज में वो क्या जब अच्छा लगता था मेरी क्लासेस में? वैसे तो न्यू क्रिटिसिज्म से लेके वो आखिरी तक तो बहुत हर चीज मजे की लगती थी, मगर जो सबसे ज्यादा मजा आया जिन क्लासेस ने बिल्कुल हमारी थिंकिंग और आइडियोलॉजी को इंस्पायर किया, वो जैसा एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म। एब्सोल्यूटिज्म, मार्क्सिज्म, यस. जहाँ पे आरएसए, आईएसए ये सब पढ़ाया था मैंने. आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus, वो कल्चरल इंडस्ट्री, हाउ पीपल कंट्रोल योर माइंड. वो मार्टिन एस्लिन का आपने बताया था, फिर वो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो क्लास चली थी, 2 रात तो हम सोए नहीं। तो यार ऐसा भी है। इतना वो हमारे वो हो गए थे हम इंस्पायर सो उस lecture। वेयर आर यू एग्जैक्टली फ्रॉम? आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। हाँ, यू फ्रॉम महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. मैं जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट मिलते हैं सबसे पहले मैं उनको यही बोलता हूँ. मैंने यही सीखा है कि ये महाराष्ट्र में एग्जैक्टली कहाँ से? औरंगाबाद। अरे बहुत बढ़िया. और बीच में आपने वो लेक्चर में बताया भी था, वो इशू चल रहा था औरंगजेब की खबर से लेके, तो आपने औरंगजेब के ताल्लिक भी बताया था उसके अंदर। Yes, I तो keep on हमारे discussing current affairs also with literature, जी। in relation with literature. Real तो हमारे इंटरेक्टिव क्लास यही होती है. जी सर। अरे फैमिली में भी हम आपके बारे में बताते रहते हैं कि सर को इतना नॉलेज है, सर इस बारे में बताते हैं, सर उस बारे में बताते हैं। तो हमारे फैमिली मेंबर भी बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। Thank you. Convey my regards to them. Convey my regards. So, how did you study? Normally कितने घंटे पढ़ाई होती थी? आपने जो शेड्यूल बताए थे कि जो नोट्स दिए गए उस हिसाब से आप रिवाइज करो उसको, तो मोर देन इनफ है।
तो हम वही करते थे कि भाई जो नोट्स सुबह क्लास में मिली उसको रिवाइज करना और फिर पिछले के भी थोड़ा रिवाइज करना, और ऐसे ही चलता था। आपके क्लासेस होते थे शुरुआत शुरुआत में तो बहुत आसानी से हो जाते थे, क्योंकि क्लास छोटे रहते थे। फिर जब क्लास थोड़े बड़े हुए तो पीछे का रिवीजन थोड़ा हार्ड होने लगा। तो ये शुरुआत में तो बहुत आसानी से बस जो क्लास में होता था उसको रिवाइज करते थे, उसको पढ़ते थे, और फिर थोड़ा सा पीछे का पढ़ लेते थे जो 2 क्लासेस पहले हुआ। तो ऐसा करते करते रिवीजन भी होता था और पढ़ाई भी चलते रहती थी। और क्लास के साथ साथ कितने घंटे की पढ़ाई अपनी एक्स्ट्रा होती थी? 7-8 घंटे की तो क्लास ही हो जाती थी। 7-8 घंटे की क्लास होती थी, उसके अलावा 3 से 4 घंटे पेपर वन वन भी रहता था उसमें इंक्लूडेड। जो आज हुआ वो आधे 1 घंटे के अंदर वो आज का रिवीजन हो जाता था, और फिर 2 क्लासेस पहले का, और फिर शुरुआत से एक रिवीजन चलते आता था। तो 2-2.5 घंटे तो पेपर 2 को लगते थे, 1 घंटा मैथ्स पेपर 1 का। मतलब क्लास के बाद लगभग 3-3.5 घंटे आप रिवीजन करते थे प्रॉपर, ताकि हर चीज जी प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। जी। सो व्हेन यू क्रैक्ड इट एंड यू चेक्ड योर रिजल्ट, व्हाट वाज योर फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन? जैसा आपके कई इंटरव्यूज हमने देखे इससे पहले कि माय हार्ट लीप्स अप। माय हार्ट और लीप्स अप। वो तो हम रात भर सोए नहीं उस दिन, क्योंकि वो क्रैश कर जाती यूजीसी नेट की वेबसाइट। तो रात भर रिजल्ट आए नहीं, हम तो रात भर सोए नहीं। फिर घर में भी इतनी खुशी चली, वो तो 2-3 दिन तो दावत ही चले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, अभी तक वो एक्साइटमेंट फील ही कर रहे हैं हम। ये आसपास। ये ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो जो कॉलेज से हम पढ़े, द कॉलेज आई स्टडीड, देयर आर 20 प्रोफेसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एंड nobody has qualified UGC net. Only one has qualified, and he is HOD of that department. Rest of them, they were tutors to me. You should choose this book. You should read this book. You will crack it. And unfortunately, I'll pray for them as well to crack UGC net, but they hadn't cracked yet. तो हमारी कॉलेज में भी गए तो बहुत, यानी हमारे प्रिंसिपल सर के साथ फेलिसिटेशन हुआ, हमारे प्रोफेसर्स ने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए। तो इट वाज क्वाइट, यानी अभी तक हमको यकीन नहीं हो रहा कि हमारा नेट हो गया बोल के। बट व्हेन आई टॉक टू यू, आई इंटरेक्टेड यू अर्लियर, जब हम पूरे ग्रुप में क्लास के साथ बातचीत कर रहे थे, सो देयर आई फेल्ट दैट दिस गाय कैन क्वालिफाई। रीजन? द इनक्विजिटिवनेस। यू आर क्यूरियस, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू आर वोकल अबाउट इट। तो वहां पे क्या होता है, जब यस। स्टूडेंट हमसे बात करता है, स्पेशली आप मेरे पास बात करने आए, एक स्टूडेंट क्या करता है, वो बोलता है सर शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या है। अब वो, उसको मेरे से बात करने का चांस मिल रहा है, और उसका क्वेश्चन है शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या है, जो कि गूगल पे अवेलेबल है विद इन 1 मिनट। तो मैं समझ जाता हूँ कि इसने 1 मिनट की भी मेहनत नहीं की है। ऑल ही वांट्स कि भाई तुम मेरे सामने बैठ के सारे आंसर दो। एक आता है, वो बोलता है सर डीकंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चरलिज्म को क्या बोल सकते हैं कंपेयर करके, या क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी शेक्सपियर की ट्रेजेडी में क्या डिफरेंस है। देयर वी फील दैट दिस पर्सन हैज स्टडीड मोर एंड इज आस्किंग गुड क्वेश्चन। तो आपका जो जूम पे आपके आंसरिंग थी, क्वेश्चंस की आंसर्स हुए, देयर आई फेल्ट दैट दिस मैन हैज एनालिटिकल स्किल्स। आप एनालिसिस करके ही पूछ रहे हो। इनफैक्ट आपने एक और क्वेश्चन सेशन एंड होते होते पूछा था, तो मैंने कहा था कि अभी आपके कई क्वेश्चन हो गए, तो आज आपका एक क्वेश्चन रोकेंगे, क्योंकि औरों को भी यस मौका देना है। हाँ। तो मुझे वहां पता था दैट दिस बॉय इज गोइंग टू क्रैक। ये मुझे ऑनेस्टली ईमानदारी से पता था, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन क्लास डिस्कशन, लेक्चर्स, टीचर से आप बात करते हो, यू ब्रिंग गुड क्वालिटी क्वेश्चन, इट शोज दैट यू आर वर्किंग हार्ड, यू आर स्टडिंग, एंड यू आर कॉन्शियस व्हाट यू आर स्टडिंग। आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या क्वेश्चन बनता है। सो दिस टेक्निकली गोज totally for you, the way you have studied. Apart from this thing, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? जैसे पढ़ते समय स्ट्रेस होता होगा, डिप्रेशन आता है, डर लगता है, कैसे हैंडल करते थे? यस, लॉट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू थिंक दैट नहीं हो पाएगा, आई कुडंट क्रैक, बिकॉज the students which are studying offline, and the students who are studying from years to years, and they can't crack, and even I'm not to that level. कई मरतबा ऐसा लगता था, कई कई मरतबा इतना डिप्रेस हो जाते थे कि क्लासेस भी मिस कर जाते थे कि भाई नहीं हो पाएगा, अपन ने इतनी मेहनत करे, नहीं निकलेंगे। मगर रही कंसिस्टेंसी तो निकल गया वो। तो बहुत बार ऐसा फेल्ट होता था कि भाई नहीं निकलेगा आप, और इतना कंपटीशन है, रिमेंबर नहीं माई निकल लाइन, पाएंगे। मैंने क्लास में एक लाइन बोली थी, उठ बांध कमर क्या डरता है, तू देख खुदा क्या करता है। यू जस्ट पुट योर एफर्ट्स, Almighty is there, God is there, you have आपने to ये भी give कहा your था कि best.
आपने ये भी कहा था कि जितना तुम पढ़ के जाए दूसरा नहीं पढ़ के जाए। बस, तुम जितना पढ़ के जाओगे तुम्हारे लेवल पे कोई नहीं होगा। जी। एंड हियर वी हैव द रिजल्ट्स। इस टफेस्ट एग्जाम में भी ओसामा, मैंने बोला था कि मेरे स्टूडेंट्स निकलेंगे, स्कॉलर्स निकलेंगे, मैं रिजल्ट्स दूंगा। तो मेरा जो फेथ था, मेरा ट्रस्ट था, मैंने तो एग्जाम दिया नहीं अपना, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा था, मुझे पता था आप सबका कि मैंने जो पढ़ाया है ना, देर आर पीपल जो बहुत सीरियसली इसको पढ़ेंगे, बहुत सीरियसली इसको लेंगे, उस पर अमल करेंगे। एंड हियर वी हैव द रिजल्ट। सो आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे फैमिली में हमारे मम्मी पापा, भाई और बहन। आप सबसे और बड़े हो? हमारे, नहीं, सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हो? तब तो फिर हाँ, और भी एक है। जी। यानी तो हमारे फादर और मदर दोनों गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनका तो एक अलग प्राउड हो गया होगा कि सी, लुक एट जी, दिस अलग। बॉय। वो तो, यानी वो तो ओवर एक्साइटेड है 2-3 दिन आप से। आपके 20 प्रोफेसर भी आप बता रहे हो, वो भी आप पे बहुत प्राउड होंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो जी टीचर्स। जी जी जी। कन्वे तो कन्वे माई रिगार्ड्स टू देम। उन टीचर्स को भी बोलना, विनीत सर ने अपना रिगार्ड्स आपको भेजा है, शेयर दिस वीडियो विद देम ऑल्सो। क्योंकि जी रूट्स उन्होंने बनाए, बेसिक्स उन्होंने दिया आपको सब। उन्होंने जी ऐसा लेवल दिया, विजन दिया। कोई भी रिजल्ट है ना, किसी एक दिन में या 4-6 महीने की कोचिंग से नहीं आता है। या जी आपकी जी अपनी मेहनत, उन टीचर्स की मेहनत, फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने आपके लिए जितना, जो देखो घर में मम्मी पापा टीचर है ना, बिगेस्ट ब्लेसिंग है। एज ए टीचर बता रहा हूं, अगर आपके पेरेंट्स टीचर हैं, उससे बड़ी चीज आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती है बच्चे के लिए। क्योंकि आपका मॉरल अंडरस्टैंडिंग से लेके सोशल अंडरस्टैंडिंग, आईक्यू लेवल, ये सब पेरेंट्स करवा देते हैं। तो द बिगेस्ट क्रेडिट गोज टू योर ओन टीचर्स देयर, योर ओन पेरेंट्स देयर। मेरा तो छोटा सा रोल है, आई जस्ट एक्सप्लेन लिटरेचर टू यू। और ऑफलाइन बैच की सबसे अच्छी क्या चीज लगती थी आपको, सबसे खास चीज है? क्योंकि आपने ऑफलाइन की क्लास ऑनलाइन में ली है। ऑफलाइन की, पहले तो आपका प्रेजेंस क्लास के अंदर, यही सबसे बड़ी बात है कि सब को हम लाइव देख रहे हैं। और दूसरा फिर वो जो सवाल क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं, उसको हम जब भी पूछ सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन में आते थे डाउट्स, मगर फिर जहन में रह जाते थे वो, लेकिन कि एक जो प्लस पॉइंट बच्चे भी है। वहां बैठते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट जी। भी है। एक प्लस पॉइंट भी है। ऑनलाइन अच्छा। के अंदर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आप लेक्चर को थोड़ा पीछे करके फिर दोबारा सुन सकते हो। जी जी। ये प्लस पॉइंट है। हर चीज का अपना फायदा होता है, अपनी चीजें होती है। बट रैपिड, डिड यू एंजॉय रैपिड फायर? यस, क्वाइट अ लॉट। आप, यानी many questions I have observed that it directly came from that. It directly came from that. And it बहुत also, से बहुत क्वेश्चंस मिले। yes, और उससे ना रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता था। और अपने माइंड में रहता था कि अभी अब सर सवाल करेंगे तो थोड़ा सा रेडी हो जाओ। तो वो, और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते थे उससे एग्जाम, कि भाई सर ने ये करे हुए, सर ने क्वेश्चन पूछे थे, और अब अक्सर वही क्वेश्चन पूछते थे जो ऑलरेडी एग्जाम में आते थे। और जैसा जैसे वो, आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। तो लगभग नोट्स जी। कैसे, कितना रिवाइज किया होगा? कितना रिवीजन हुआ नोट्स का? हमारे एक तीन तीन वॉल्यूम बने थे मोटे एक रफ बुक के, जो रफ बुक रजिस्टर्स आते हैं उसके 3 वॉल्यूम्स बने थे। उसके लगभग, अ, वैसे तो रिवीजन होते रहता था, कम से कम 5 से 10 मरतबा हुए होंगे रिवीजन। 5 से 10 मरतबा आपने क्लास नोट्स रिवाइज किए हैं? जी जी। क्योंकि हमारा, यानी हमारा मेथड क्या था, आज का जो पढ़ा है वो रिवाइज करते थे, 2 क्लास पहले का रिवाइज करते थे, और शुरुआत से जो चल रहा, यानी हाँ। पहले दिन से जो पढ़ाए थे आप, तो वो चलते रहता था। तो ढाई, यानी 2.5 घंटा, 2 घंटे आपकी क्लास का चलता था। तो वो रिवीजन होते रहता सेम था। मेरा स्टाइल था। आज भी जो रिवीजन करना है वो भी करना है, 2-4 दिन पहले का देखो, और कभी किसी दिन बैठ के पूरा देखो तुरंत। हर हफ्ते एक बार तुरंत स्किमिंग दोबारा से। सो जी दिस इज द रीजन ओसामा यू हैव क्रैक्ड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यू हैव क्रैक्ड इन जनरल कैटेगरी 97.97 परसेंटाइल, बहुत बढ़िया इन द टफेस्ट एग्जाम। द बिगेस्ट थिंग इज, ये मैं आपके लिए बोला जा रहा हूँ कि ये जो नेट एग्जाम था, ये एक्चुअली बहुत टफ था। एक्चुअली इतना टफ था, मुझे बच्चे भी कह रहे हैं सर सिलेबस के लिए आप फाइट करो, सिलेबस के लिए फाइट करो। सी, पेपर वॉज ट्रिकी। ये पैटर्न नया था, सिलेबस अभी भी फिर भी थोड़ा नोन था। एंड रिजल्ट आप लोग निकाल रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक का हो गया है, दो का हो गया तो हम बहुत उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज अभी लाइंड अप है, लगातार मैं करे जा रहा हूँ, पोस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जहां इंडिया में कहीं रिजल्ट नहीं निकल रहा, आप लोगों ने ना केवल मुझे, यू हैव गिवन मी अ रीजन टू बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई वॉज शोइंग दीज इंटरव्यूज टू माई पेरेंट्स। जो भी इंटरव्यू अवेलेबल होते हैं मेरे पेरेंट्स के पास भी जाता है। मम्मी पापा भी मेरे देखते हैं कि देखो, एंड दे फील प्राउड दैट योर सन इज डूइंग ग्रेट। आज सुबह भी 2 इंटरव्यू ऑफिस के अंदर भी हुए।
तो यू पीपल हैव जस्ट प्रूव्ड इट कि अगर राइट गाइडेंस मिल जाए, राइट अप्रोच मिल जाए, तो मेहनत करने का जज्बा तो आपके पास ऑलरेडी है। मेहनत आप कर सकते हो। इन महाभारत, कृष्ण वॉज जस्ट द गाइड, इट इज द अर्जुन हु फॉट द बैटल। So you are the Arjun, the one who is fighting the battle. What I did, what your other teachers did, they were all Krishna. एंड आपने सबकी सबकी नाक बचा रखी है, सबका हमें सर उठा के जीने का एक अच्छा मौका दिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। महाराष्ट्र से तो मेरा एक अलग ही रिलेशन है, क्योंकि महाराष्ट्र से इतने सारे टॉपर्स हैं, इतने ब्रिलियंट एजुकेटर्स हैं। एंड आई रियली विश, मतलब मैं, मुझे टाइम मिले ना तो आप सबसे इंडिविजुअली मिलूं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो कभी भी दिल्ली आने का मौका होता है, कभी भी दिल्ली आना होता है, बी आवर गेस्ट। आइए, हमारे पास आइए, हमसे मिलिए। सर इट्स एन ऑनर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि सर हम हमसे इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आपके पास तो वैसे ही सैकड़ों स्टूडेंट्स रहते हैं। यानी आप भी उनमें से वो एक हो। आप भी जॉन उनमें से मिल एक जॉन हो। जॉन मिल्टन की वो लाइन नहीं है क्या, वो दोज ऑल्सो सर्व हु जस्ट स्टैंड। ओनली स्टैंड एंड वेट। हाँ। तो हम तो सोच रहे थे कि भाई हम सिर्फ खड़े रहेंगे, सर अगर इजाजत दे दे इंटरव्यू को तो कर लेंगे सर से। वैसे तो यू आर वेरी हम्बल, बहुत बढ़िया। दिस हम्बलनेस इज रिक्वायर्ड। और आई एम श्योर आप अपने आसपास जो इतनी अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं, वहीं कहीं पे गवर्नमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, एंड जो स्टूडेंट्स इन दैट एरिया विल बी लकी टू हैव यू। अब एक ऐसा टीचर होगा जिसको बहुत नॉलेज है लिटरेचर का और बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा। दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। With this thing, Osama, thank you so much for this beautiful time. I just loved this interview. और कभी भी दिल्ली आते हैं, be our guest. इंशाल्लाह सर। May God bless you. Take care.